गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 9 का ट्रायंगल्स लेके मैं आया हूँ और वही ट्रायंगल्स का एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो कमिंग एग्जामिनेशन में 100% गारंटी है कि आएगा ही। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो थ्योरम है क्या और करना क्या है। सबसे पहले लिखना होगा इसमें जो प्रूव दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। यह जो लिखना है ये है क्या चीज़, यह जो स्टेटमेंट है यह आपको दिया हुआ रहेगा, यही क्वेश्चन रहेगा। प्रूव दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अब सबसे पहले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको बनाना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने के लिए वैसे फ्री हैंड से भी बना सकते हैं, लेकिन फ्री हैंड से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना। देखिए जैसे यही हो गया आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब इसमें यह ए बी और ए सी ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो प्रूव करना है जो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखना होगा द गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या लिखना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो टू प्रूव, अब प्रूफ में क्या करना है, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। टू प्रूफ में अब क्या कह रहा है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब इक्वल साइड ये ए बी और ए सी है तो इसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा, यानी ए बी का अपोजिट एंगल हो गया सी और ए सी का अपोजिट एंगल हो गया बी, यानी एंगल सी और एंगल बी इक्वल है, यही आपको दिखाना है। यानी लिखना होगा जो टू प्रूव में एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, या आप एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब टू प्रूव के बाद आता है नंबर कंस्ट्रक्शन का, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में क्या है, जो वी ड्रॉ ए डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब एंगल ए का बाइसेक्टर जो है ये ड्रॉ करना है। ए डी बाइसेक्टर का मतलब हो गया यह एंगल इसके इक्वल। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना होगा ड्रॉ ए डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। अब प्रूफ, हाँ, जब बी ए सी का जब बाइसेक्टर हो गया ए डी, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, तो वही लिख देना होगा दैट इज एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ठीक है। अब गौर कीजिए, अब क्या करना है, प्रूफ में लिखना है जो इन ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल सी ए डी, ध्यान दीजिएगा बी ए डी और सी ए डी क्या क्या इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये तो गिवन हो गया, ठीक है। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये बाई कंस्ट्रक्शन हो जाएगा क्योंकि बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है एंगल बी ए सी का। और ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये क्या हो गया, कॉमन, क्योंकि दोनों में, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में है।
AD जो है ABD में भी है और ACD में भी, दोनों ट्रेंगल में। तो देयरफॉर क्या होगा, द ट्रेंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल CAD बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। एकदम क्लियर लिखना है, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। और इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल B को एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, और लास्ट में लिख देना होगा हेंस प्रूव्ड। अब अगला थ्योरम है, देखिए उसी का कन्वर्स है। इससे पहले जो थ्योरम आपको बताया गया था, जो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, उसी का कन्वर्स है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तब उसमें क्या था, जो साइड्स इक्वल दिया हुआ था और एंगल इक्वल प्रूफ करना था। लेकिन इसमें क्या है, जो एंगल इक्वल गिवन है और साइड्स उसका प्रूफ करना है। तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए गिवन में लिखना होगा जो ट्रायंगल ABC है ना, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। तो टू प्रूव में क्या होगा, ये AB इज इक्वल टू AC। अब देखिए ध्यान देखिए, तब इसमें क्या करना है, AB इज इक्वल टू AC प्रूव करना है। तो इसमें अगर हम उसी तरह से इसका पर मतलब बाइसेक्टर ऑफ एंगल खींचते हैं तो क्या हो जाता है, यह एंगल और ये साइड माने AAS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये साइड इक्वल हो जाएगा। देखिए तो वही लिखना होगा कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, दैट इज, अब क्या होगा, ये एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ठीक है। अब प्रूफ में आइए, तो प्रूफ में क्या होगा, प्रूफ में लिखना है जो इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल CAD क्या है, जो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C गिवन है, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये हो जाएगा बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और AD इज इक्वल टू AD कॉमन, क्या होगा, AD इज इक्वल टू AD कॉमन। देयरफॉर अब क्या होगा, दो एंगल लगातार इक्वल हुआ और एक तो साइड हो गया, यानी AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी लिख देना होगा देयरफॉर ट्रायंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAD बाय AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। और देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC, यानी क्या होगा, CPCT, और फिर लिख देना होगा लास्ट में हेंस प्रूव्ड, बस। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन नज़दीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई में मन लगाइएगा, टाइम थोड़ा सा 2-3 घंटा स्पेशली मैथ्स के लिए दीजिएगा, ताकि
और अदर सब्जेक्ट जो है 5-10 दिन में तैयार हो सकता है, लेकिन मैथ्स के लिए रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। तो और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक मैं भेजता रहूँ, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।